बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास्ट एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो में आप लोगों को 11वीं क्लास की जो इंग्लिश का पेपर है, उसमें ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म 20/20 आएँगे अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओरिजिनल सोर्स बताऊँगा जहाँ से आप लोगों के पंजाब बोर्ड के पेपर में सिनोनिम्स आते हैं। कहाँ से आते हैं वो ओरिजिनल सोर्स है आप लोगों का टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा, वहाँ से सारे सिनोनिम्स मार्क करवाऊँगा और वो इतने कोई ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। अगर उनको तैयार करके जाते हैं ना तो 100% श्योर है आप लोगों के सिनोनिम्स में पूरे नंबर आएँगे। 10/10 आएँगे। उसके बाद एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ आते हैं जो सबक के अंदर से आते हैं, वो 5 नंबर हैं, बहुत ईज़ी होते हैं, एक्सरसाइज़ वाले ही आप लोगों ने करने हैं, वो आप लोग कर लेंगे, बताऊँगा आप लोगों को इसी वीडियो में। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आ रही होती है करेक्शन ऑफ वर्ब है। अब एक बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है वो पास्ट पेपर के 400, 600, 1000 एमसीक्यूज़ पढ़ लेता है, की बुक के 1000 एमसीक्यूज़ पढ़ लेता है। अल्लाह के बंदे आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, करेक्शन ऑफ वर्ब के रूल बताऊँगा और उसके रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल करवाऊँगा। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें करके जाएँगे ना, तो अब एमसीक्यूज़ नहीं गलत होगा। क्योंकि जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा पेपर में जिस तरह भी वो क्वेश्चन देगा ना, तो गलती का चांस नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज़ है हमारी इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आगे चल के बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए आएँगी जो आप लोगों के पेपर में बड़ी हेल्प करेंगी। चलें जी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे करेक्शन ऑफ वर्ब की। ये वो चीज़ है जो बच्चों को बड़ा तंग कर रही होती है। जी करेक्शन ऑफ वर्ब किधर से करें, कैसे करें? अब नहीं ये प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला रूल देखें जी, रूल नंबर 1 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कई चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, 2 एंड 2 मेक्स 4, या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा, तो आप लोगों ने प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करना। आई रिपीट, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल आप लोगों ने अप्लाई कर देना बिना सोचे समझे। जैसे कि एग्जांपल है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखें अर्थ सिंगुलर है, वी विल ऐड रिवॉल्व अलोंग विद ई एस, ठीक है, एस ई एस का इजाफा करेंगे तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब 2 एंड 2 मेक्स 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं मेक क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 एंड 2 ये मैथमेटिकली सिंगल यूनिट कंसीडर होगा ना, दैट इज 4, तो 2 एंड 2 मेक्स 4 आएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि प्लूरल आ गया तो रिवॉल्व आएगा, रिवॉल्व्स नहीं आएगा। तो ये रूल नंबर 1 है, यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलें जी आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 है, अगर इडियम्स आ गए या प्रोवर्ब्स आ गए, अगर इडियम आ गए या प्रोवर्ब्स आ गए तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आई रिपीट, इडियम को यूज़ कर रहा होता है, कोई प्रोवर्ब यूज़ कर रहा है, बिल्कुल आँखें बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करें। मतलब आँखें खोल के रखें, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करें कैसे? मिसाल के तौर पे, इट टेक्स टू टू क्वारल, ठीक है? जैसे ये इडियम यूज़ किया तो इट टेक्स, इट के बाद आपको इट के साथ आप लोगों को पता है टेक्स आता है। ये तो आप लोगों को आइडिया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी होगा। जैसे भी आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ, काफ़ी रेपिटेशन है, आ भी चुके हैं पास्ट पेपर में, वो अब आप खुद एनालिसिस करेंगे। रूल नंबर 3 चेक करें, अगर बी आ जाए और बी के बाद ब्लैंक आ जाए, खाली जगह आ जाए, डैश आ जाए बी के बाद, तो हमेशा याद रखें या इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा। आई रिपीट, अगर बी का वर्ड आ जाए ना, बी का, तो या इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा। अब ये डिपेंड करता है, जैसे ही, शी, इट के साथ इज़ आएगा, आई के साथ एम आएगा और बाकी प्लूरल के साथ दे के साथ आर आएगा। अब रूल नंबर 4 के एग्ज़ाम्पल बड़ी हैं, आगे चल के एग्ज़ाम्पल बेतहाशा आपको करवाता हूँ। अब गलती नहीं होगी इंशाल्लाह, पेपर में आप लोगों का एमसीक्यूज़ नहीं गलत होगा। ये सारी चीज़ें याद करके जानी है। रूल नंबर 4 क्या है? मॉडल वर्ब आ जाए। अब मॉडल वर्ब हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास मे होते हैं, कैन होता है, कुड होता है, पास्ट मॉडल वर्ब भी हो सकते हैं। माइट है, कुड है, कैन है, तो ये सारे हमारे पास ना मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मॉडल वर्ब आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखें, कैन आ गया, मॉडल वर्ब आया, फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इस तरह जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ये आ गया। अब अच्छा देखें, अगर पास्ट मॉडल वर्ब आ जाए तो फिर हमारा ये कैन कुड की फॉर्म में आएगा, मे माइट की फॉर्म में आएगा। अगर इस तरह आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, जैसे आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। जैसे अब हमारे पास ये पास्ट में आ गया ना, तो आपने हैव के बाद थर्ड फॉर्म अप्लाई कर देनी है। अगर हमारा सिंपल मॉडल वर्ब आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, अगर पास्ट मॉडल आ गया तो थर्ड फॉर्म लगानी है। अब रूल नंबर 5 बड़ा कॉमन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस हमारे जितने भी हैं, पैसिव वॉइस के साथ आप लोग जानते भी हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर पैसिव वॉइस, अब ये एक केस बन सकता है, अगर पैसिव वॉइस और मॉडल वर्ब इकट्ठे आ जाएँ, तो भी थर्ड फॉर्म आएगी। बड़ी ईज़ी करके मैंने ये चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। इसको आप लोगों ने बस अच्छे से याद रख लेना। पैसिव वॉइस आ गया, थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस के साथ मॉडल आ गया, मॉडल वर्ब आ गया, तो तब भी थर्ड फॉर्म आएगी। अब मॉडल वर्ब पता चल गया ना, मे है, कैन है, माइट है, ये सारे मॉडल वर्ब आते हैं। अब एग्जांपल देखें जी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखें, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन डैश और आगे लीव दिया होगा। तो अब देखें, व्हेन आई रीच द स्टेशन, एक चीज़ अगर पहले पास्ट में है, अगर पहले पास्ट में है, पहला ये नहीं आ रहा है ना हमारे पास इसका हिस्सा सेंटेंस का पास्ट में, तो आगे भी पास्ट में ही होगा। द ट्रेन, और वो क्या है कि अगर पहले सेकंड फॉर्म है और आगे खाली जगह आ रही है तो थर्ड फॉर्म
आएगी अलोंग विद हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखें व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन, अब सिंपल सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लेफ्ट, हैड लेफ्ट। फिर है ही वाज डैश स्वेयर इन एज चीफ मिनिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम, कि उनसे ओथ लिया गया कि वो चीफ मिनिस्टर हैं फर्स्ट टाइम किसी कंट्री के। तो अब यहाँ पे देखें ही वाज, अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब वो किसने स्वोर लिया नहीं पता है तो पैसिव वॉइस में बनेगा, तो थर्ड फॉर्म आएगी स्वॉन। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, पैसिव वॉइस सभी बताया था थर्ड फॉर्म आती है। फिर आगे अब तीसरी एग्जांपल देखें, आई कुडंट स्लीप बिकॉज़ आई वाज डैश बिट बाय मॉस्किटोज़, कि मैं नहीं सो सका क्योंकि मुझे मॉस्किटो ने बिट किया था। अब देखें, अब आई वाज अगर ऐसा आ जाए ना, आई कुडंट स्लीप बिकॉज़ आई वाज, अब कुडंट ये हमारे पास मॉडल वर्ब आ गया, पैसिव वॉइस में है। तो अभी आप लोगों को बताया था, दोबारा से देखेंगे, ये देखें पैसिव वॉइस है, मॉडल वर्ब है, क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये देखें अप्लाई करें, पैसिव वॉइस है, मॉडल वर्ब आ गया, बिल्कुल आ गया, क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। बिल्कुल ईज़ी है, बिल्कुल ईज़ी, और किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना, बिटन आएगा थर्ड फॉर्म। फिर है द रॉबर डैश स्ट्राइक हिम ऑन हिज हेड, रॉबर डैश उसने उसको मारा, हिम ऑन हिज हेड। तो अब देखें, अब ये कोई रूटीन में तो उसका काम नहीं है कि जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएँगे, तो इसलिए यहाँ पे भी द रॉबर डैश हिम ऑन हिज हेड, तो ये स्ट्रक आएगा यहाँ पे। एली वाज़ सीवियरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड ही डैश टू, आगे ब्लीड दिया हुआ है, द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड, कि अली को इतनी ज़्यादा इंजरी हो गई कि वो मर जाता अगर एम्बुलेंस टाइम पे ना पहुँचती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना था? यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे आना था वुड हैव ब्लड। ठीक है, अब देखें अली वाज़ सीवियरली इंजर्ड सेकंड फॉर्म है इन द एक्सीडेंट एंड ही डैश टू द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड, कि वो बिल्कुल मरने के करीब था, वो मर जाता कि अगर एम्बुलेंस ना आती। तो यहाँ पे हम क्या लगाएँगे? मॉडल वर्ब पास्ट में लगाएँगे वुड हैव, और थर्ड फॉर्म आएगी ब्लड। ठीक है? तो ये भी हमारे पास पैसिव में और मॉडल वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद यहाँ पे देखें, काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। दे कुड हैव डैश, आगे बेटर देन दिस। अब देखें दे कुड हैव, वो कर सकते थे इससे भी बेहतर। अब कुड हैव मॉडल वर्ब है, पास्ट में है, थर्ड फॉर्म आएगी। तो डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म डन बनी, बिल्कुल ठीक है। माय टीचर डैश बी अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह। अब अभी बताया था बी आ गया, खाली जगह आ गई यहाँ पे। तो माय टीचर या इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा। माय टीचर एम नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, तो माय टीचर इज़। कुड यू डैश मी प्लीज़, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। अब देखें खाली हमारे पास मॉडल वर्ब आ रहा है ना, खाली मॉडल वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुड यू हेल्प मी, यू के साथ हेल्प आएगा, हेल्प्स नहीं आएगा। आगे और मॉडल वर्ब के साथ आती है, फर्स्ट फॉर्म है। आगे है आई डैश गो टू लाहौर मीट माय फ्रेंड यस्टरडे, आई डैश टू लाहौर टू मीट माय फ्रेंड यस्टरडे, और आगे गो आ रहा है। तो अब यस्टरडे अगर कहीं पे आ जाए, ये मैं आप लोगों को क्लियर करके बता रहा हूँ, यस्टरडे आ जाए या हमारे पास अगो आ जाए, अगर ये वाले वर्ड आ जाएँ तो सिंपल सेकंड फॉर्म लगानी है। आई रिपीट, अगर यस्टरडे आ जाए या अगो आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे आई डैश टू लाहौर टू मीट माय फ्रेंड यस्टरडे, सेकंड फॉर्म लगा दें, गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो वेंट लगा दिया। दे डैश हियर नेक्स्ट वीक टू विजिट माय ऑफिस, तो अब नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, तो फ्यूचर में बनेगा। तो अब कई स्टूडेंट इसको ऐसा भी बना रहे होते हैं, पास्ट पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो वो पहले स्टूडेंट फिर आके बताते हैं कि हमने इसको पास्ट में बना दिया। तो पास्ट में कैसे बनेगा? ये देखें ना, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक टू विजिट माय ऑफिस। अब यहाँ पे दे आर कमिंग नहीं, दे विल कम आएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ पे दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक टू विजिट माय ऑफिस। जो टेंसेस की बेसिक सिमेट्री है उसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना है। अब जो हमारी बोल चाल में इंग्लिश है दैट इज समथिंग एल्स, और जो इंग्लिश ग्रामेटिकली है वो एक अलग चीज़ है, उसी के मुताबिक हमको चलना है। जो हम सिंपल यूज़ कर रहे होते हैं बोल चाल में या सिंपल अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। देन हमारे पास अली डैश इन अ बैंक, अली बैंक में काम करता है, अली वर्क्स इन अ बैंक, तो ये हमारे पास आएगा। अली वर्कड इन अ बैंक भी हो सकता है, लेकिन ऐसी जो चीज़ें रूटीन में आएंगी उसको आप लोगों ने ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही डील करना है। तो ये हमारे पास इसके बाद है 2 एंड 2 मेक्स 4 आएगा, तो यहाँ पे मेक है, तो इसको हम क्या करेंगे? दैट विल बी मेक्स 4। फिर है ये हमारे पास, क्योंकि ये मैथमेटिकल में सिंगल यूनिट कंसीडर होगा, फिर है ही शुड डैश एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, ही शुड बी। अब देखिए ही शुड बी गिवन, अब कौन अपॉर्चुनिटी देगा नहीं पता, पैसिव वॉइस में बनेगा, अभी बताया था पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगी? ये गिवन आएगी, सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन भी नीचे मेंशन किया हुआ है। द पियन डैश द बेल व्हेन आई रीच द स्कूल, द पियन हैड रंग व्हेन आई रीच्ड। अभी बताया आप लोगों को, अभी इसके पहले भी आया था कि अगर सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, ये देखें 2 हिस्से आ गए, एक में आ गई सेकंड फॉर्म, सेंटेंस के बताएँ क्या है? 2 हिस्से हैं, एक में आ गई सेकंड फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में क्या आएगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर एक हिस्से में आ गई हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो पहले हिस्से में या एंड वाले हिस्से में क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, मतलब कि एक हैड प्लस थर्ड फॉर्म है और एक सेकंड फॉर्म है, लेकिन इनकी सिमेट्री देख लेनी है। पहले क्या आ गया था? पी एंड डैश द बेल व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, अब रीच्ड तो सेकंड फॉर्म है, थर्ड भी यही होता है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, बिकॉज़ यहाँ पे फर्स्ट पे यूज़ होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज़ हैड रंग। ठीक है? तो इसका आगे होगा रिंग दिया होगा, तो आप लोगों ने हैड रन करना है। फिर है ही डैश सिंस मॉर्निंग, टाइम का पता चल गया एग्ज़ैक्ट, सिंस होता है पर्टिकुलर टाइम मेंशन है जब पता है।
तो ही इज़ स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग स्लीप था, ही इज़ स्लीपिंग। द अर्थ डैश अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आई होप कि ये वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतरीन क्लियर हुई हैं और अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये तो हम लोगों ने 5/5 अपने नंबर करेक्शन ऑफ वर्ब में फुल डन कर ली है। अगर आई रिपीट नहीं समझ आई तो अभी जाके वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन के आएँ, फिर ये इस पोर्शन की तरफ जाना है। अगर अभी तक नहीं इसको 2x पे देख लें वीडियो को। अगर वो वाली वीडियो पूरी अभी नहीं ना देखी, स्किप करके देखिए, फ़ायदा नहीं है। अभी उसको पहले देखें करेक्शन ऑफ वर्ब, उसमें 5 नंबर पूरे अपने पक्के करें, फिर इस वीडियो की तरफ आगे हिस्से की तरफ आएँ, फिर ये चलें। चलें जी, अब हम चलते हैं हमारे कौन-कौन से आएँगे जो इम्पोर्टेंट हैं, हमारे पास सिनोनिम्स उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम बुक 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये शॉर्ट स्टोरीज़ टोटल 15 हैं। तो ये देखें, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो हमारे पास सोर्स दिया हुआ है, रीडिंग नोट्स, यहाँ से आप लोगों के आते हैं, जो सिनोनिम्स हैं ना, वो आप लोगों के यहाँ से आते हैं। अब मैं मार्क करवाता जाता हूँ, साथ-साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएँ और अच्छे से याद करते जाएँ। जैसे देखें जी, जिस पे मैं आप लोगों को ये टिक लगा के दूँगा ना आगे बॉक्स पे, जब सारे एक पे मैं टिक लगा लूँगा, आप लोगों को स्क्रीनशॉट का बोलूँगा फ़ौरन से 10 से स्क्रीनशॉट लेना, आगे चलते जाएँगे। जैसे ये फ्राउंड है यहाँ पे, ये इसको मैं पढ़ने पे हमारा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को टिक लगा के दे रहा हूँ। इसके आप लोगों ने एंड पे स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा, अब इनके अलावा आप लोगों का नहीं है कि आप लोग कहें कि इसके अलावा हम क्या कर लें? तो ये सारा अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये सारे कर लेना है। ये हमारे पास वर्ड है और ये आगे उनका मीनिंग है, यानी सिनोनिम्स है। तो ये पहले चैप्टर में से हमारे पास आ जाता है। फिर हम चलते हैं क्लीयरिंग इन द स्काई, तो क्लीयरिंग इन द स्काई में हमारे पास ये वाला आ जाता है। अब इसमें से मैं आप लोगों को टिक लगा के देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये प्रोटेस्ट वाला आ जाता है, फिर ये हमारे पास आ जाता है, फिर ये आ जाता है। जिस पे मैं आगे टिक लगा रहा हूँ ना, इसको आप लोगों ने करते जाना। मतलब ये पूरा, अब यहाँ पे टिक लगाइए इसका मतलब ये है, ये वाला हिस्सा आपने करना। अब यहाँ पे लगाइए तो इसका मतलब ये वाला करना है। तो अब आप लोगों को ये समझ आ रही है ना जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सारा आप लोगों ने करते जाना, कोई ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 3-3 4-4 करके बताता जाऊँगा। अब जैसे लेसन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, डार्क देवर गोल्डन लाइट, इसकी तो ट्रांसलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक हमारे पास ये बड़ा इम्पोर्टेंट आ जाता है और एक यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट आ जाता है और एक ये है। तो ये 4 इसमें से भी बता दिए आप लोगों को। फिर ये मिसेस लुइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स वाला आ जाता है हमारे पास चैप्टर। इसमें से यहाँ पे ये देखेंगे, इसको ज़ूम कर लेते हैं, ये देखें। चलें जी। तो यहाँ पे आप लोग ये स्लंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, रैटल बड़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। देखिए ना, ये यहाँ से आता है सिनोनिम्स, जो आप पास्ट पेपर में आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। ये है एम्बैरेस्ड है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, ये देखें जी। चैप्टर नंबर 5 को भी हम यहाँ पे ज़ूम करते हैं और ये देखें। फिर ये एपेटाइज़िंग वाला आ जाता है, स्टाउट आ जाता है हमारे पास, स्टाउंडेड आ जाता है हमारे पास, ये वाला आ जाता है। इसके ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जिन पे टिक लगा रहा हूँ, ये हैविक, ये तो बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ, अभी भी आप लोग देखेंगे आएँगे। इसके ये वाले आप लोगों ने कर लेने, ये कन्फर्म इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेसन नंबर 6 द रिवॉर्ड वाला, लें जी, इसके हम लोग ये टिक लगा लेते हैं, ये देखें, ये सारे हमारे पास सिनोनिम्स हैं, इसमें आप लोगों ने ये वाला करना है, एक ये वाला नंबर 4 वाला, वार्न वाला करना है। बस ये। इसके बाद लेसन नंबर 7 हमारे पास आ जाएगा, यूज़ ऑफ फ़ोर्स है। इसको भी ज़ूम कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे यहाँ पे ये पहले वाला आप लोगों ने कर लेना है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ये वाला, जिस पे टिक लगा रहा हूँ सिर्फ़ वही आप लोगों ने करना है। इसके अलावा और नहीं, ठीक है? ये सारे 100% है, मतलब इसमें ये नहीं है आप लोगों का कोई थोड़ा-सा पेपर क्लियर होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला इसमें पूरे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव की चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन शर्त ये है कि ये सारी चीज़ें याद करके जानी है आप लोगों ने। जैसे यहाँ पे इसके बाद ये फ्रैक्शन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉसिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला एप्रिशिएटेड, ठीक है? इसको रेज़ कर देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, यहाँ पे डॉट लगा है, ठीक है? अच्छा जी, तो ये वाला, ये आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद हमारे पास लेसन आ जाता है, लेसन नंबर 9, ये देखें, लेसन नंबर 9 में ये वाला तीनों और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं। इनमें से कोई भी नहीं आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, इसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, शाबाश। ये चैप्टर नंबर 9 था हमारे पास। अब चैप्टर नंबर 10 है, माइल्ड अटैक ऑफ लुकस्टस। अच्छा जी, इसमें से आप लोगों ने ये एंड वाले 2 करने हैं। इसके बाद हॉपर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पूछ लेता है और ये पहला। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कन्फर्म लिख रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चांस है मतलब रिपीट होने का इनका। फिर हमारे पास लेसन नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का चैप्टर आ जाता है। और इसमें से आप लोगों ने यहाँ पे देखें, ये एंड वाला करना है, प्रोडिजियस, और इसके बाद यहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस, और इसके बाद यहाँ पे ये प्रोसिक्यूशंस। तो ये वाला आप लोगों ने प्रोसिक्यूशन ये वाला, और इसके बाद ये फ्रस्ट्रेशंस वाला है और प्रोडिजियस वाला है, ये वाला आप लोगों ने कर लेने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाला चैप्टर नंबर 12 गिफ्ट ऑफ मेजाई वाला। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप लोगों ने एक ये, अब देखें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएँ और इसको अच्छे से याद करके चले जाएँ, 100% गारंटी है आप लोगों को ये सिनोनिम्स में से गलत नहीं होगा। करेक्शन ऑफ वर्ब भी कर लिया, उसमें से भी गलत नहीं होगा। पीछे एक्सरसाइज़ बचती है, हर एक एक्सरसाइज़ में आप देखेंगे तो कुछ-कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं उनके बारे में, तो वो आप लोग करते जाएँ। चैप्टर नंबर 14 पे चलते हैं, 13 का तो है नहीं, तो ये देखें। अब यहाँ पे हमारे पास ये पहले वाला कर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये एक ये वाला कर लेना है और ये वाला डैंडी वाला कर लेना है, बस।
इसके बाद हमारे पास ये लास्ट पे 15 चैप्टर आ जाता है, इसके भी देख लेते हैं ये वाला। इसका आप लोगों ने एक तो ये शिवरिंग वाला करना है, ये पहले भी हुआ होगा और एक ये वाला करना है और एक ये पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी हुआ हुआ है, ठीक है? अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा जी, ये हमारे पास अब जैसे ये देखना एक्सरसाइज़ वाले क्वेश्चन्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। तो ये हमारे पास कंप्लीट आ जाता है इस बुक में से, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो सिनोनिम्स आएँगे, वो टोटल आएँगे 10 नंबर के। 10 मार्क्स के आएँगे, ठीक है? तो अभी तो आप लोगों को जो मैंने बताया है, ये तो आप लोगों के 5 नंबर क्लियर हुए हैं, 5 नंबर सबक में से आएँगे, 3 नंबर के प्ले में से आएँगे, 2 नंबर के पोएम में से आएँगे। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी बुक की तरफ जिसमें हमारे पास मेंशन है प्ले भी और पोएम्स भी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये प्लेज़ आ जाते हैं। तो ये आप लोग देखें तो हमारे पास प्लेज़ में ये वाले सारे रीडिंग नोट्स हैं। अब इसमें से मैं आप लोगों को टिक लगा के देता जाता हूँ, ये इसको अच्छे तरीके से अच्छा अब इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ऐसा नहीं हो कि इसको आप अच्छे तरीके से याद ना करें। कोई इतने ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत कम ही हैं, थोड़े बहुत ही हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। ये वाले इसके आप लोगों को 6 बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विज़िट टू स्मॉल प्लैनेट आ जाता है। इसके आप लोग देखेंगे तो हमारे पास ये वाले रीडिंग नोट्स आ जाते हैं। ज़ूम कर लेते हैं, ये देखें जी। चलें जी, यहाँ पे आप लोगों ने करना है सबसे पहले ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएँ साथ-साथ। जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना होता है। चलें जी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक ये, ठीक है? ये पहले 2 नहीं है, एक पहला है, एक तीसरा है। ये पहला तीसरा, इसका ले लें स्क्रीनशॉट और इसका भी ले लें स्क्रीनशॉट, जल्दी से शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये तीसरे नंबर पे आ जाता है ओयस्टर एंड द पर्ल और इसके यहाँ पे हमारे पास रीडिंग नोट्स होंगे, ज़रा अजीब से करके लिखे होंगे, रूटीन से हट के, जैसे यहाँ पे आप लोग देखना ये वाले हैं। तो इसके भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरा, मतलब इसके भी हमारे पास ये 30 तक बनते हैं तकरीबन। तो इसको आप लोगों ने कौन-कौन से करने हैं, वो ये आप लोग देखते जाएँ। सबसे पहले ये आप लोग देख लें, ये और फिर हम यहाँ पे देखते जाते हैं ना तो हमारे पास ये इस पे टिक लगा रहा हूँ। जिस पे टिक लगा रहा हूँ ना उसको आप लोगों ने करते जाना है, ठीक है? कुछ एब्रिविएशन टाइप चीज़ें भी मेंशन हुई हुई हैं, बस ये। तो ये हमारे पास प्लेज़ में से आ जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पोएम्स की तरफ। अब पोएम्स में भी एंड पे हमारे पास मेंशन होंगे। ये देखें जैसे हमारे पास इस चैप्टर के रीडिंग नोट्स नहीं हैं और यहाँ पे इस चैप्टर के हैं तो ये आप लोग देख ग्लोसरी लिखी हुई है ना, ये जो ग्लोसरी है, यही है। यहाँ पे ये 2 इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आ जाती है, इसमें से आप लोगों ने कोई भी नहीं करना है और फिर पॉइंट नंबर 4 है, इसमें ये फैटल कर लेना है और इसके बाद ये वाला कर लेना है, डिलिजेंट और हॉरर कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला, इसमें से ये विक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को पूरे नंबर का रोड मैप दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसे कोई भी आप लोगों को नहीं गाइड कर रहा होता है कि कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ से करें तो पूरे नंबर आएँ। ये वो टॉपर बच्चों के लिए भी है जो 100 बटा 100 लेना चाहते हैं और जो सिर्फ़ मारूज़ी और शॉर्ट कवर करना चाहते हैं, उनके लिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। साथ-साथ एक-एक चीज़ को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं ताकि आप लोगों का एक भी एमसीक्यूज़ गलत ना हो। और ये वाला आप लोगों ने करना है, इसके बाद ये वाला करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। इसके ये चारों आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद ये आगे भी है और बस ये और ये सम्स वाला भी कर लें। इसके बाद ये चैप्टर 7 आ जाता है पॉइंट 7 आ जाती है, इसके बाद ये 8 है, 8 का एंटीक है, इसके बाद ट्रंकलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राउन भी आया हुआ है, इसके बाद स्कल्पटर ये वाला आप लोगों ने करना है, पेडेस्टल करना है और ये तो बहुत ज़्यादा रैक और क्लोसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुए हुए हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 आ जाती है हमारे पास ये मिल्लत वाला आप लोगों ने करना है और टाइनी है, यहाँ पे स्प्लिट है और कॉन्जॉइनिंग है। अच्छे तरीके देखिए ना, एक दफ़ा पढ़ने से याद नहीं भी हो रहा ना, तो थोड़ा बहुत उसका हिंट बना लें कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है? अगर पेपर में आएगा तो आप उससे तलाश कर सकते हैं कि आपका राइट ऑप्शन क्या है। ये नहीं मैं कह रहा कि इसको बिल्कुल रट्टा लगा के जाएँ कि ऑप्शन के बगैर ही आप लोग जज कर लें। लेकिन इतना इसको आप लोग पढ़ लें कि आप लोगों को जब पेपर में ये नज़र आए, तो आप लोग इसको ईज़िली जज कर सकें। ख़ास तौर पे अभी जो फर्स्ट टाइम वाले और सेकंड टाइम वाले, फर्स्ट टाइम का तो अभी पेपर में थोड़ा-सा ही टाइम रह गया होगा। और जो सेकंड टाइम वाले हैं उनको भी ज़्यादा इस चीज़ का हो जाएगा। जैसे ये दोनों आप लोग देख लें। इसके बाद ये 14 हमारे पास आ जाता है तो 14 का आप लोगों ने यहाँ पे अगास्ट ये वाला और श्रिक्स ये वाला आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 15 आ जाती है। इसके ये वाले आप लोगों ने कर लेने हैं 3। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 16 आ जाती है। ये स्कैरी वाला कर लेना स्केयर वाला कर लेना आप लोगों ने और फिर ये कैम्फर वाला आप लोगों ने कर लेना है। ये कैम्फर काफ़ूर होता है और इसके बाद यहाँ पे ये लस्टर है, ग्लिटर है और क्लस्टर है, इसको कर लेना है। फिर 18 के हमारे पास आ जाते हैं। जैसे देखना एक दफ़ा इनको पढ़ेंगे आपके माइंड में आइडिया बैठ जाएगा कि ये किस तरह आ रहे हैं और आप लोग इनको ईज़िली जज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है और पोएम नंबर हमारे पास 20 लास्ट पे आ जाते हैं, इसका ये एक पढ़ लेना है। लें जी, मैंने आप लोगों को इसका पूरा रोड मैप दे दिया। अब आप लोगों ने करना क्या है, लास्ट में मेरे पास कुछ चीज़ें सुन लें, उसके बाद आप लोग ये बाकी अपनी चीज़ों के स्क्रीनशॉट लिए होंगे, इसको आप लोग रिकॉल करें। इस पूरी वीडियो में ना मैंने आप लोगों को सारे मार्क्स की डिटेल बताई है,
सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके बताया है। एक तो आप लोगों की करेक्शन ऑफ वर्ब है। अब करेक्शन ऑफ वर्ब में जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रिवाइंड करके सारी कर लें, 100% आप लोगों का ये क्लियर है। इसके बाद मेजर पोर्शन आ रहा है सिनोनिम्स में से। जितने सिनोनिम्स बताए हैं, इनसे बाहर सिनोनिम्स नहीं आएगा इंशाल्लाह। सारे ये सिनोनिम्स कर लेंगे, 5 नंबर के सबक के भी क्लियर हो जाएँगे, प्लेस के भी हो जाएँगे और पोएम्स के भी हो जाएँगे। तो इधर से आप लोगों के 10 नंबर ये आ जाएँगे, 5 नंबर ये आ जाएँगे। अब पीछे हमारे पास बचते हैं एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़। एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ अपनी टेक्स्ट बुक पकड़ें, अगर वो टेक्स्ट बुक नहीं है उसको पकड़ें, उधर से सारा कर लें। अगर वो नहीं है गूगल से डाउनलोड करें उसको और उधर से एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ करें, 5 नंबर वो ईज़ी हो जाते हैं, बहुत ईज़ी। अब उसका मैं आप लोगों को साथ-साथ मार्क भी करवाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ वो आप लोगों का वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, इसलिए उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। आप लोगों ने उसको खुद से पढ़ लेना है, जैसे आपको कन्वीनिएंट लगे अच्छे से पढ़ लें, वो 5 नंबर आपके क्लियर हैं। लें जी, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपके इंशाल्लाह ताला ऑब्जेक्टिव में 20/20 आ जाएँगे। पूरी इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन कोशिश की है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन चीज़ दे सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह बाकी आप लोगों के सब्जेक्ट के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएँगे। बहुत यूज़फुल होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर हैं, अपने जो कॉलेजेस हैं या बाकी आप लोगों के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ ये शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।